मात्र कुछ घंटों की जंग में भारत की स्कैल्प और ब्रह्मोस मिसाइलों को तांडव से पाकिस्तान हिल उठा। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अगर पाकिस्तान 3-4 दिन तक इस जंग को और बढ़ाता तो भारत अगले 3 दिन में उसके 2 टुकड़े कर देता। पाकिस्तान को लेकर भारत का गुस्सा इस जंग के साथ बढ़ता ही चला जा रहा था। कुछ जानकारी तो यहाँ तक है कि पाकिस्तान के एयरबेस ठोकने के बाद भारत ने निशाने पर पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने तक आ गए थे। लेकिन भारत में एक सवाल अभी कॉमन चल रहा है कि भारत के पास एक ऐसा हथियार है जिसके सामने पाकिस्तान तो क्या चीन की भी नहीं चलती। वो है भारत काली लेजर वेपन, जिसके सिर्फ नाम से ही पाकिस्तान में सिहरन दौड़ जाती है। अगर पाकिस्तान पर भारत काली से वार करता तो क्या होता, किस तरह से कुछ घंटों में पाकिस्तान नक्शे से ही मिट जाता। लेजर हथियार जिसके काली 20,000 तक के वेरिएंट हैं, वो पाकिस्तान को घंटों में नहीं बल्कि कुछ मिनट्स में ही राख के ढेर में तब्दील कर देगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल हैं कि जंग में पाकिस्तान पर भारत कर देता सबसे विनाशकारी काली लेजर का प्रहार तो क्या होता। अगर भारत ने काली लेजर का इस्तेमाल किया होता तो क्या पाकिस्तान का नक्शा ही बदल जाता। कौन सी है वो भारतीय शक्ति है जिसके सामने चीन की भी सुपर पावर गिरी हवा हो जाती है। क्या पाकिस्तान ने पहले भी छका है भारत के इस महाअस्त्र सुपर योद्धा काली लेजर का स्वाद। कैसे भारत का एक हथियार दुश्मन के सारे जंगी साजो सामान को सेकंड्स में मिट्टी में मिला सकता है। पाकिस्तान ने भारत के सामने कुछ ही घंटों में सरेंडर कर डाला है। एक ऐसी जंग जो शुरू तो हुई लेकिन अंजाम तक पहुंचने से पहले ही दुश्मन ने घुटने टेक दिए। भारत की स्कैल्प और ब्रह्मोस मिसाइलों ने ऐसा तांडव मचाया कि पाकिस्तान की हवाइयां उड़ गईं। एक के बाद एक सटीक निशाने और पाकिस्तान के अहम ठिकाने मलबे में तब्दील होते चले गए। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जंग अगर कुछ घंटे और चलती तो शायद हालात कुछ और होते। मात्र 36 घंटों के अंदर पाकिस्तान की कमर टूट चुकी थी। उनकी सप्लाई लाइंस, उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स, सब कुछ भारत के अचूक प्रहारों से ध्वस्त हो रहे थे। सूत्रों से जो जानकारी छन छन कर आ रही है वो और भी चौंकाने वाली है। कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान 3-4 दिन तक इस जंग को खींचने की हिमाकत करता तो भारत उसके 2 टुकड़े करने से भी गुरेज नहीं करता। पाकिस्तान को लेकर भारत का गुस्सा इस जंग के साथ लगातार बढ़ता ही जा रहा था। इतने सालों का प्रोपगेंडा, पीठ पीछे वार करने की आदत और हर बार शांति की पहल को कमजोरी समझने की भूल, इन सब का हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया था। गुप्त जानकारी तो यहाँ तक है कि पाकिस्तान के एयरबेस को नेस्तनाबूद करने के बाद भारत के निशाने पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने तक आ गए थे। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये सीधी सीधी चेतावनी थी कि अगर पाकिस्तान ने अपनी हदें पार की तो अंजाम बहुत भयानक होगा। लेकिन इन सब डेवलपमेंट्स के बीच भारत में एक सवाल बहुत कॉमन हो गया है, एक ऐसी चर्चा जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। वो सवाल ये है कि भारत के तरकश में एक ऐसा हथियार भी है जिसके सामने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन जैसा मुल्क भी पानी भरता है। हम बात कर रहे हैं भारत के काली लेजर वेपन की, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसके सिर्फ नाम से ही पाकिस्तान में सिहरन दौड़ जाती है। सोचिए, अगर उस नाजुक मौके पर जब पाकिस्तान पहले ही घुटनों पर आ चुका था भारत काली से वार कर देता तो क्या होता। किस तरह से चंद घंटों या शायद चंद मिनटों में पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिट सकता था। ये कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसकी ताकत को दुनिया के बड़े बड़े देश भी मानते हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। भारत की स्कैल्प और ब्रह्मोस मिसाइलों से ही 36 घंटे में घुटनों पर आ गया पाकिस्तान। अब बात करते हैं उस मिलिट्री ऑपरेशन की जिसने पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए। देखिए, जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तो फिर एक्शन लेना ही पड़ता है। भारत ने लंबे समय तक संयम दिखाया, लेकिन जब दुश्मन की हरकतें बर्दाश्त से बाहर हो गईं, तो फिर हमारे जांबाजों ने जो कहर बरपाया वो इतिहास में दर्ज हो गया। स्कैल्प मिसाइल जो अपनी सटीकता और लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता के लिए जानी जाती है, उसने पाकिस्तानी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स के परखच्चे उड़ा दिए। ये मिसाइलें बंकरों को तबाह करने में माहिर हैं और इन्होंने ठीक वही किया। जहां जहां पाकिस्तान ने अपने कमांड सेंटर्स या हथियार डिपो छुपा रखे थे, स्कैल्प ने उन्हें ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया। इसके साथ ही ब्रह्मोस, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, उसने तो पाकिस्तानी नेवी और एयर डिफेंस की नींदें हराम कर दी। ब्रह्मोस की स्पीड इतनी ज्यादा है कि दुश्मन के रडार उसे डिटेक्ट तो कर लेते हैं लेकिन इंटरसेप्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। पलक झपकते ही ये मिसाइल अपने टारगेट को हिट करती है और पीछे छोड़ जाती है सिर्फ तबाही का मंजर। इन दोनों मिसाइलों के कॉम्बिनेशन ने पाकिस्तान के वॉर प्लानिंग को पूरी तरह से चौपट कर दिया। उनके एयरफील्ड्स पर रनवे तबाह हो गए, उनके कम्युनिकेशन टावर्स गिर गए, उनके राडार सिस्टम्स बेकार हो गए।
सिर्फ 36 घंटों के अंदर पाकिस्तान की जंग लड़ने की काबिलियत लगभग खत्म हो चुकी थी। उनके पायलट्स अपने जेट्स उड़ाने से डर रहे थे, उनके सैनिक अपने बंकरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। ये भारत की कन्वेंशनल वॉरफेयर कैपेबिलिटी का एक छोटा सा नमूना था, जिसने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। ये साबित हो गया कि अगर भारत चाहे तो बिना न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किए भी दुश्मन को घुटनों पर ला सकता है। इस ऑपरेशन ने दुनिया को दिखा दिया कि नया भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। ये घर में घुसकर मारना भी जानता है और दुश्मन को सबक सिखाना भी। हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था और दुश्मन के खेमे में मातम पसरा था। ये जीत सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि भारत के मजबूत इरादों और हमारी सेनाओं के शौर्य की जीत थी। अगर पाकिस्तान पर काली लेजर से हमला करता भारत, तो पाकिस्तान का क्या होता? अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के जहन में कौंध रहा है। अगर भारत स्कैल्प और ब्रह्मोस के बाद अपने सीक्रेट वेपन काली का इस्तेमाल करता, तो पाकिस्तान का क्या हश्र होता? दोस्तों, ये कल्पना भी दिल दहला देने वाली है। काली यानी किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर कोई मामूली हथियार नहीं है। ये एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DEW है, यानी एक ऐसा हथियार जो लेजर बीम या माइक्रोवेव तरंगों के जरिए अपने टारगेट को भस्म कर देता है। अगर काली को पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया जाता, तो सबसे पहले उसके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, चाहे वो मिसाइलों के हों, लड़ाकू विमानों के हों या फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के, वो एक झटके में फ्राई हो जाते। सोचिए, पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज उड़ने की कोशिश करते, लेकिन उनके कॉकपिट के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स फेल। उनकी मिसाइलें लॉन्च होने से पहले ही बेकार। उनके टैंक आगे बढ़ने की कोशिश करते, लेकिन उनके कंट्रोल सिस्टम्स जाम। ये काली का पहला असर होता। इसके बाद काली की हाई पावर माइक्रोवेव बीम बड़े पैमाने पर गर्मी पैदा करती। ये गर्मी इतनी ज्यादा होती कि ये स्टील को पिघला सकती है, कंक्रीट को तोड़ सकती है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने, उनके हथियार डिपो, उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, सब कुछ मिनटों में राख के ढेर में बदल सकते थे। काली की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका कोई तोड़ नहीं है। आप इसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रकाश की गति से हमला करता है। आप इससे बच नहीं सकते, क्योंकि इसकी रेंज सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकती है। अगर काली का फुल फ्लेज्ड इस्तेमाल होता, तो पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर अंधेरे में डूब जाते, उनकी इकोनॉमी ठप हो जाती और उनकी मिलिट्री सिर्फ लोहे का कबाड़ बनकर रह जाती। कुछ एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कहते हैं कि काली के एक ही पावरफुल शॉट से पूरे के पूरे शहर को तबाह किया जा सकता है। ये वो हथियार है जो जंग का नक्शा ही नहीं, बल्कि मुल्क का नक्शा भी बदल सकता है। शायद इसीलिए पाकिस्तान काली के नाम से ही इतना खौफ खाता है। उसे पता है कि भारत के पास एक ऐसा तुरुप का इक्का है, जो अगर चल दिया गया तो फिर पाकिस्तान के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, ये भारत की टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी का प्रतीक है। क्या पाकिस्तान पर काली के प्रहार को चीन भी रोक सकता है? क्यों चीन भी काली के सामने आने से बचता है? अब एक और अहम सवाल, क्या पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त चीन काली के हमले को रोक सकता था? जवाब है बिल्कुल नहीं। और क्यों चीन खुद काली के सामने आने से कतराता है? इसके भी कई कारण हैं। पहली बात तो ये कि काली जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की टेक्नोलॉजी अभी दुनिया के कुछ गिने चुने देशों के पास ही है, और भारत उनमें से एक है। चीन भी इस फील्ड में रिसर्च कर रहा है, लेकिन भारत का काली प्रोजेक्ट काफी एडवांस स्टेज पर माना जाता है। काली की सबसे बड़ी ताकत है उसकी स्पीड और उसका चुपके से हमला करने का तरीका। जब तक चीन को ये समझ आता कि पाकिस्तान पर काली से हमला हो रहा है, तब तक तो खेल खत्म हो चुका होता। काली कोई मिसाइल नहीं है जिसे रडार पर देखकर इंटरसेप्ट किया जा सके। ये एक अदृश्य मौत की तरह है। दूसरी बात, चीन ये बात अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने पाकिस्तान को बचाने के लिए भारत के खिलाफ कोई एक्शन लिया, तो काली का अगला निशाना वो खुद भी हो सकता है। चीन के पास भले ही बड़ी सेना हो और बड़ी संख्या में हथियार हों, लेकिन काली उन सभी पर भारी पड़ सकता है। काली चीन के सैटेलाइट्स को अंधा कर सकता है, उसके नेवल शिप्स के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को फेल कर सकता है और उसके एयरक्राफ्ट्स को जमीन पर गिरा सकता है। चीन की पूरी मिलिट्री मशीनरी काफी हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर पर डिपेंड करती है। काली इसी नेटवर्क को तोड़ सकता है, इसी कमांड और कंट्रोल सिस्टम को ध्वस्त कर सकता है। एक और अहम बात यह है कि चीन की अपनी टेरिटरी में भी कई ऐसे सेंसिटिव लोकेशंस हैं जो काली की रेंज में आ सकते हैं। चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत उसके साथ इस तरह का कोई एनकाउंटर करे। इसीलिए चीन भले ही पाकिस्तान को जुबानी हमदर्दी दिखाता रहे, लेकिन अगर भारत ने काली का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया, तो चीन दूर खड़ा तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। काली ने भारत को एक ऐसी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दी है जो चीन की दादागिरी पर भी लगाम लगा सकती है। पहले भी काली लेजर की ताकत पाकिस्तान देख चुका,
क्यों अब जंग में काली के यूज को लेकर खौफजा था? क्या आपको पता है कि पाकिस्तान काली के खौफ से क्यों इतना थर-थर कांपता है? क्योंकि कुछ अपुष्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान पहले भी इसकी ताकत का एक छोटा सा डेमो देख चुका है। कहा जाता है कि कई साल पहले जब सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तानी सेना ने कुछ हिमाकत करने की कोशिश की थी, तब भारत ने काली का एक लिमिटेड इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार काली की बीम ने पाकिस्तानी बंकरों के ऊपर के हिस्से को पिघला दिया था और उनके कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को जलाकर राख कर दिया था। हालांकि इस घटना की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इसने पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में काली को लेकर एक गहरा डर पैदा कर दिया। वो समझ गए कि भारत के पास एक ऐसा हथियार है जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये भी कहा जाता है कि काली के इसी डर की वजह से पाकिस्तान ने कई बार अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों के टेस्ट को भी टाला या उनके पैरामीटर्स में बदलाव किया। उसे डर था कि कहीं भारत काली का इस्तेमाल करके उसकी मिसाइलों को हवा में ही न तबाह कर दे। इसीलिए जब हालिया तनाव बढ़ा और भारत ने स्कैल्प और ब्रह्मोस से पाकिस्तान को सबक सिखाया, तो पाकिस्तान के मन में सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं भारत अब काली का इस्तेमाल न कर दे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये जंग कुछ घंटों की भी नहीं रहती, बल्कि कुछ मिनटों में ही पाकिस्तान का नामो निशान मिट सकता था। काली का डर सिर्फ उसकी तबाही मचाने की ताकत की वजह से नहीं है, बल्कि इसीलिए भी है क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है। इसका हमला कब, कहां और कैसे होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यही अनिश्चितता पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डराती है। उसे पता है कि काली के सामने उसकी सारी मिसाइलें, सारे टैंक और सारे लड़ाकू विमान सिर्फ खिलौने बनकर रह जाएंगे। ये डर ही भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो दुश्मन को कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर पाकिस्तान पर काली लेजर से प्रहार किया जाता, तो किस तरह से ये हथियार पाकिस्तान के हथियारों, विमानों, ड्रोन्स, एयर डिफेंस समेत तमाम हथियारों को सेकंड्स में जला देता। चलिए अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि अगर काली लेजर पाकिस्तान पर कहर बरपाता तो कैसे उसके सारे हथियार कबाड़ बन जाते। कल्पना कीजिए, पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 या JF-17 थंडर लड़ाकू विमान भारत की तरफ उड़ान भरते हैं। जैसे ही वो भारतीय एयर स्पेस के करीब आते, काली एक्टिवेट हो जाता। चंद सेकंड्स के अंदर इन विमानों के कॉकपिट में लगे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बंद हो जाते, उनके नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाते और उनके मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम काम करना बंद कर देते। पायलट पूरी तरह से अंधे और बहरे हो जाते और विमान एक बेकाबू लोहे के टुकड़े की तरह जमीन पर आ गिरता। यही हश्र उनके ड्रोन्स का होता। पाकिस्तान आजकल ड्रोन्स पर बहुत इतराता है, लेकिन काली की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स इन ड्रोन्स के सर्किट्स को ऐसे जला देती जैसे माचिस की तीली कागज को। उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स, जैसे कि चीन से मिले HQ-9 या HQ-16, जो मिसाइलों को रोकने का दावा करते हैं, काली के सामने वो भी बच्चे साबित होते। काली इन एयर डिफेंस सिस्टम्स के राडार को ही अंधा कर देता, उनके कमांड और कंट्रोल सेंटर्स को ही फ्राई कर देता। नतीजा, पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क एक झटके में ठप। फिर बात आती है पाकिस्तानी मिसाइलों की। शाहीन, गौरी, बाबर, ये मिसाइलें जब अपने लॉन्च पैड पर होती या फिर हवा में होती, काली की शक्तिशाली बीएम उनके इंटरनल गाइडेंस सिस्टम को और इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज को पिघला सकती थी, जिससे वो या तो लॉन्च ही न हो पाती, या हवा में ही फट जाती, या फिर दिशाहीन होकर कहीं और जा गिरती। पाकिस्तानी टैंकों और आर्म्ड व्हीकल्स का भी यही अंजाम होता। उनके कम्युनिकेशन सिस्टम, उनके टारगेटिंग सिस्टम सब काली की भेंट चढ़ जाते। एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स या लेजर बीम काफी होती उनके पूरे आर्म्ड रेजिमेंट को निकम्मा बनाने के लिए। संक्षेप में, काली एक ऐसा एंटी एवरीथिंग वेपन है। ये दुश्मन के हर उस हथियार को बेकार कर सकता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स पर निर्भर करता है। और आज के जमाने में ऐसा कौन सा हथियार है जो इलेक्ट्रॉनिक्स पर निर्भर नहीं करता? इसीलिए कहा जाता है कि काली सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक गेम चेंजर है, एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये वो शक्ति है जो दुश्मन को सोचने का भी मौका नहीं देती और पलक झपकते ही उसे घुटनों पर ला देती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के उस महाशक्तिशाली हथियार काली की, जिसके दम पर भारत न सिर्फ अपने दुश्मनों को सबक सिखा सकता है, बल्कि दुनिया में अपनी धाक भी जमा सकता है। ये वो हथियार है जो जंग की परिभाषा बदल सकता है। ये सिर्फ एक डिफेंसिव वेपन नहीं, बल्कि एक ऐसा डेटरेंट है जो दुश्मन को 1000 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या आपको लगता है कि भारत को काली जैसे और भी सीक्रेट वेपन्स पर काम करना चाहिए? क्या काली का डर ही पाकिस्तान और चीन को काबू में रखने के लिए काफी है? आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।